नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारा भारत G20 सम्मेलन को होस्ट कर रहा है। मोदी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी देश अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे अवसर पर G20 समिट के 20 सदस्यों के अलावा अफ्रीकी देशों के 54 राष्ट्राध्यक्ष भारत के अंदर आए हुए हैं और ऐसे में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रात्रि भोज का आयोजन किया। अतिथियों के सम्मान में ये जो रात्रि भोज का आयोजन हो रहा है, इसमें विदेशी मेहमानों के साथ साथ भारत के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल के मंत्री शामिल होंगे। इसी तरह हर राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे पूर्ण राज्य हो, उनके मुख्यमंत्रियों को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है। लेकिन इस रात्रि भोज को लेकर जहां एक तरफ पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, वहीं कांग्रेस के अंदर इसको देखते हुए खलबली मची हुई है। और वो खलबली इसलिए है कि उनका कहना है कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको नहीं बुलाया गया और सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया। इन दो नेताओं के, और दो नेता तो मैं कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खास उस मैडम की वजह से है जो सोनिया गांधी है। मैडम भाई, वो तो राजघराने की राजमाता हैं, उनको अगर नहीं बुलाया जाए तो कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिनकी ये मजाल नहीं है कि वो किसी ऐसे कार्यक्रम में चले जाएं जहां मैडम की अनुमति ना हो। दूसरी बात, दूसरे तरह के कांग्रेस में और लीडर हैं कि अपने को बड़ा वाला दिखाने के चक्कर में कि मैं उससे बड़ा चमचा, ये जाएंगे नहीं। और इसीलिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस राष्ट्रपति जी के जो रात्रि भोज है उसको ना जाने का तरह तरह का बहाना खोजा है। जैसे कि अशोक गहलोत हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मेरा तो हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं सकता, वह जा ही नहीं सकता, उसकी परमिशन नहीं मिली। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसको मना कर दिया कि हमने सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई है, गृह मंत्रालय से उसकी परमिशन लेनी होती है, आपको परमिशन मिलेगी क्योंकि हमें निर्देशित है कि जो विशेष अतिथि राष्ट्रपति जी के हों, मुख्यमंत्री, उनको कोई कैसे रोक सकता है। इसी तरह भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में तो नो फ्लाई जोन है, मेरा विशेष हवाई जहाज कैसे उड़ेगा। अब ये भी आप देखने की बात है कि जो देश में गरीबी हटाओ की बात करते हैं, गरीबों के लिए काम करने की बात करते हैं, वो 200-250 किलोमीटर जो गहलोत जी हैं वो तो जयपुर में है ना, वो दिल्ली नहीं आ सकते। मतलब कुल मिलाकर ये है कि इनका कहना है कि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया मैडम को क्यों नहीं बुलाया गया। अभी भी ये जो कांग्रेस है ये इस मानसिकता में जी रही है, जैसा इन्होंने 65 साल देश पर राज किया, इनको लगता है कि मैडम के कहने के अनुसार ही सब कुछ चलता है। मैडम अगर कुछ ना बोले तो वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की क्या हिम्मत थी कि वो कोई कार्यक्रम कर दे। अभी इनको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। तो एक सवाल है भाई, जब यहां एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके साथ उनके डेलीगेट्स हैं, 400 लोगों का यहां भोजन का आयोजन किया गया है, उसमें यह तय हुआ कि भारत की तरफ से भारत के जो लोग हैं, यानी जो हम लोग हैं घर के, वो कौन रहेंगे। तो राष्ट्रपति जी ने तय किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग रहेंगे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सभी सांसदों को बुलाया गया, क्योंकि सोनिया गांधी कौन है, एक सांसद है, राहुल गांधी कौन है, एक सांसद है, प्रियंका गांधी वाड्रा। मतलब आप सोच लीजिए क्यों बुलाया जाए इनको, कि ये एक परिवार के लोग हैं। तो भाई जब ये तय हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री बुलाए जाएंगे, सभी सांसद नहीं बुलाए जाएंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए जाएंगे, लेकिन किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाएगा। अब ये बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ऐसी तो भारत के अंदर 1000 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, भाई वो तो सरकार उनकी है, वो चाहते तो वो उनको निमंत्रण मिल सकता था, लेकिन पार्शलिटी नहीं हुई है। वरना जेपी नड्डा अगर होते और मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाया जाता, तब तो आप कह सकते थे कि साहब देखिए कांग्रेस का अपमान कर दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। लेकिन यहां सवाल यह उठ रहा था जब ये सूची बन रही थी निमंत्रण की, कि भाई अगर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाना है एक पार्टी का अध्यक्ष होने के कारण, फिर तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, यानी जितनी पार्टी है, मैंने जैसे कहा भाई, फिर तो सबके अध्यक्षों को बुलाया जाए। और अगर सभी पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया जाए तो 1000 संख्या तो यही हो जाएगी
क्योंकि भारत के अंदर कितनी पार्टी है, छोटे बड़े दल, सभी के अध्यक्षों को बुलाया जाना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक सांसद हैं। अगर आप कहें कि हम तो विपक्ष के नेता भी हैं साहब राज्यसभा में, कुछ पत्रकार मेरे मित्र बोल रहे हैं कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष के नेता के तौर पर बुलाया गया, ना, विपक्ष के नेता का आप दर्जा कहिए कि कैबिनेट मंत्री का होता है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन जिस तरह से इन कांग्रेसियों का पिछले दिनों आपने व्यवहार देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, आपको याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश लाल किले पर जो तिरंगा लहराता है, उस समय वहां उपस्थित होने में अपना गर्व महसूस करता है। इसी तरह से विपक्ष के नेता के तौर पर इनको एक विधायक या एक सांसद के तौर पर नहीं कि भाई ये सांसद है राज्यसभा में, विपक्ष के नेता के तौर पर इनको निमंत्रण दिया गया। क्यों नहीं गए? अगर ये कहते मेरी तबीयत खराब है, मैं जा नहीं सकता, कहीं बिजी हूं, वो नहीं। मीडिया में क्या बोला इन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पहले राष्ट्रपति की गाड़ी निकलती, फिर प्रधानमंत्री की निकलती, फिर गृह मंत्री की निकलती है, फिर लोकसभा अध्यक्ष की निकलती है, और इसी में काफी टाइम निकल जाता है, फिर हमारा नंबर आता, इसलिए मैं तो गया नहीं, मुझे भी झंडा लहराना था पार्टी कार्यालय पे। सोचिए, इनकी मानसिकता यही है कि जो हम 65 साल इस देश में हमने किया, कि सबसे वीआईपी हम पार्टी का अध्यक्ष होने के कारण, तो इनको लगता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं उनकी गाड़ी इनके बाद में जाए, सबसे पहले वीवीआईपी के तौर पे इनको निकाला जाए। यह है मानसिकता। और इसीलिए देखा गया, फिर नई संसद का उद्घाटन होता है, वहां इनमें से कोई नहीं जाता है, बल्कि विरोध में खड़े हो जाते हैं। इनका एक राहुल गांधी जो युवराज है, वो जाकर विदेश में जाता है और यहां G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के अतिथि यहां आए हुए हैं, राष्ट्र अध्यक्ष यहां आए हुए हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे चीन को पटखनी दी जाए, और भारत एक उभरती हुई शक्ति है, कैसे दुनिया में व्यापार बढ़े। लेकिन वो कांग्रेसी वहां जाकर के चीन की तारीफ करता है, भारत को बदनाम कर रहा है। भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत में तो मीडिया को कुचला जा रहा है, भारत में तो दलितों और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं। क्या मतलब है? आपको इसलिए पूरे देश की जनता का विचार क्या है जानना चाहिए, और देश ने ये जाना, शायद राष्ट्रपति जी तक ये खबर पहुंची होगी। पूरा देश क्या कह रहा है? पूरा देश तो ये कह रहा है कि ये जो कांग्रेसी है ना, इनका तो टाइम ये है कि अब इन्हें उठाकर जेल में डाल दो, क्योंकि इनकी आदत देखिए, G20 सम्मेलन में जो रात्रि भोज हो रहा है, वहां वो भोज हमारे कल्चर को दिखाने के लिए है, कैसा हम खाते हैं, कैसा हमें खाना चाहिए। जो श्री अन्न, मिलेट्स जिसको कहा है, श्री अन्न का नाम दिया गया है इस भोज में। यह विशेषता है कि प्योर वेज यहां परोसा गया है। राष्ट्रपति जी का भोज है, वो ना तो नॉन वेज खाती हैं, तो ना उन्होंने खिलाया। अब आप सोचिए, जो विदेशी लोग आए हुए हैं उनमें बहुत ऐसे होंगे जो डेली नॉन वेज ही खाते होंगे, डेली ऐसे लोग होंगे जो डेली अल्कोहल लेते ही होंगे, नहीं किसी को परोसा गया है। ये विशेषता है। तो राष्ट्रपति जी का भोज है, राष्ट्रपति जी की अपनी मर्जी है, उनकी सुचिता वो कैसे बना के रखें। यहां राष्ट्र विरोधी ताकतों को क्यों बुलाया जाए, ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाए जो आए दिन राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति जी का भोज का निमंत्रण पत्र सार्वजनिक हुआ, तो उसमें यह क्यों लिख दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसको लेकर बवाल कांग्रेसियों ने कर दिया। तो भैया, जहां भोज हो रहा है वो तो भोज का स्थान ही है भारत मंडपम। जब वो भारत मंडपम है, और इन कांग्रेसियों की बुद्धि पे मुझे तरस आता है, वो भारत मंडपम 3 साल से बन रहा है, लेकिन हां, लगभग 6 महीने पहले तो उस पर टैग लगा ही दिया, नाम तो लग ही गया। 2 महीने पहले जुलाई में उसका मोदी जी ने उद्घाटन किया, और मोदी जी ने जब उद्घाटन किया तो बड़ा बड़ा उस पर लिखा था भारत मंडपम। सारा मीडिया कह रहा था देखिए मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं भारत मंडपम का, लिखा हुआ भारत मंडपम है। और मोदी जी ने तो ड्रोन भी उड़ाया था, जिस ड्रोन के ऊपर एक फ्लैग लटक रहा था उस पर लिखा था भारत मंडपम। तो इनको तब समझ नहीं आया कि ये इंडिया मंडपम नहीं लिखा जा रहा है, इंडिया कम्युनिटी सेंटर नहीं लिखा जा रहा है, इंडिया हॉल उसका नाम नहीं लिखा जा रहा। क्यों लिखे? अंग्रेजों का दिया हुआ नाम। हमारे भोज में हम कहां स्थान करेंगे, क्या खिलाएंगे, ये हमारे ऊपर है। तो राष्ट्रपति जी का ये जो भोज है, आपको बता दें कि इस जो श्री अन्न में ये जो है खिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ये कांग्रेसी
केवल सोनिया गांधी की चापलूसी, मल्लिकार्जुन खड़गे की चापलूसी और विरोध प्रकट करने के लिए वहां ना जाने का बहाना खोज रहे हैं। हालांकि INDIA गठबंधन में इस मामले पर दो फाड़ हो गए हैं। केजरीवाल जी वहां उपस्थित हैं और ममता बनर्जी उपस्थित हैं, नीतीश कुमार उपस्थित हैं, इसी तरह विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उसमें सुखबीर सिंह सुक्खू ये भी उपस्थित हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो नेता नहीं गए हैं, ये विशेष अवसर कभी कभी आता है, कई सालों में कभी एक बार आता है कि आप विदेशी अतिथि हैं, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति भी भोज कर रहे होंगे और आप उनके साथ बैठ सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, उनसे अपने प्रदेश में व्यापार के लिए भी बात कर सकते हैं। और ये भोज का आयोजन इसीलिए कराया गया, इसलिए नहीं है कि आपको जो है खाने पे बुला रही हैं राष्ट्रपति जी, आपको कोई विशेष सम्मान दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी गेट टुगेदर विदेशी डेलीगेशन जो आया हुआ है उनके साथ करें। अपने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात तो खाते खाते इतना तो कर ही सकते हैं, हमारे प्रदेश में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, इनवाइट करें तो बातचीत करें, क्योंकि वहां डेलीगेशन मौजूद है। और यह अवसर अगर ना दिया जाता तो ये सब लोग कहते देखो जी मोदी सरकार ने अपने में बात कर ली, अपने आप कार्यक्रम कर लिया, हमारी तो सहभागिता है ही नहीं। मोदी जी ने G20 सम्मेलन को जिस तरह से आयोजित किया है, आप सोचिए कि इस आयोजन में वो कश्मीर में भी आयोजन हुआ तो गोवा में भी आयोजन हुआ, और वो आपको बताएं जितने भी प्रदेश हैं इन सब के अंदर हुआ है, जहां कांग्रेस की सरकार भी है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन प्रदेशों में भी हुआ है। मोदी जी की सोच ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यहां कांग्रेस प्रयास करती तो है लेकिन भारत के विरोध में, प्रयास करती तो है भारत को बदनाम करने के लिए, प्रयास करती तो है हमारे देश की राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए, प्रयास कर रही है विदेशी राजनयिकों में भारत की छवि खराब करने के लिए। और इसीलिए बयानबाजी की जा रही है, कभी कुत्तों को पकड़ती हुई गाड़ी का फोटो फीड कर रहे हैं, कभी वो मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए वीडियो शेयर कर रहे हैं। मोदी जी तो भारत में मिलते नहीं हैं, यहाँ घूमते रहते हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। मतलब आपको मोदी का विरोध करना है, करिए, पूरे साल करिए, लेकिन ये 3 दिन का जो आयोजन है इसमें कम से कम शांत रह लो। तुम पे इतना भी नहीं रह जा रहा। ये कांग्रेसियों के लिए दुनिया में जो भी भारतीय रहते हैं वो गाली दे रहे हैं कि एक तरफ भारत का इतना नाम हो रहा है, दूसरी तरफ ये जो कांग्रेसी हैं और वामपंथी हैं ये कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, जो इनको अलग थलग करते हुए दिखाई दे रहा है। कई वामपंथी भी पत्रकारों से बात कर रहे हैं, जो विदेशी मीडिया भारत में आया हुआ है। एक वामपंथी ने तो इतना तक कह दिया कि ये जो देश अंग्रेजों का गुलाम था तभी ठीक था, आजाद होने के बाद कोई तरक्की नहीं की है, हम तो चाहते हैं वापस से गुलाम हो जाए। एक वामपंथी कहती है कि हम तो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू खत्म हो जाए। आप सोचिए किस तरह की विचारधारा इस आयोजन पर चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो राष्ट्रपति जी के द्वारा रात्रि भोज है, ये जो आपको बताएं डिनर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, ये सभी जहां आपको बता दूं दलों पर भारी पड़ने वाली है, वहीं कांग्रेस को एक्सपोज करने वाली है, और विदेशी जो मेहमान आए हैं उनके ऊपर एक बड़ी छाप छोड़ने वाली ये डिनर डिप्लोमेसी जो मोदी सरकार ने की है, राष्ट्रपति जी की तरफ से जिस तरह से स्वागत प्रोटोकॉल को तोड़कर किया गया है, इसकी पूरी विश्व में सराहना हो रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।